हेलो नमस्कार सुप्रभात। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता 2.0 में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी इनकी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए एक एक करके जितने भी अनुच्छेद हैं उन सारे अनुच्छेद को बड़े प्यार से हम लोग सीखते हैं और समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। हमारा आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो अनुच्छेद 72 में है। ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जिसमें वो किसी भी सज़ा को जो है वो माफ़ कर सकते हैं। अगर बात करते हैं हम कि अनुच्छेद 161 क्या है, तो 161 जिस तरह से राष्ट्रपति को 72 के तहत माफ़ करने की शक्ति है, ठीक उसी तरह से राज्यपाल को 161 के तहत सज़ा को माफ़ करने का हक है। लेकिन राज्यपाल जो है वो मृत्युदंड को या सज़ा को वो जो है कम नहीं कर सकते हैं, उनको माफ़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगर 108 को, तो जब संसद के दोनों सदनों में मतभेद होता है, उनकी राय अलग अलग हो जाती है, तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो है ज्वाइंट मीटिंग बुलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर अनुच्छेद 52 की, तो अनुच्छेद 52 जो है वो राष्ट्रपति का पद के बारे में बताता है। राष्ट्रपति का पद, भारत में राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन के महारानी से मिलता है। तो 52 के तहत राष्ट्रपति का पद के अनुच्छेद 52 में जो है वो राष्ट्रपति के पद के बारे में हमें बताता है। बात करते हैं अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो इसकी चर्चा जो है वो अनुच्छेद 76 में है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि अनुच्छेद 148 में क्या है। तो फ्रेंड्स, 148 में जो है वो कैग यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उनके बारे में ये चर्चा करता है। अनुच्छेद 148 है। बात करते हैं कि अनुच्छेद 123 क्या है, तो 123 जो है वो राष्ट्रपति का अध्यादेश के बारे में बताता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है, तो 123 में है। ठीक है, बात करते हैं अनुच्छेद 76 की, तो क्लियर हो गया कि अटॉर्नी जनरल की चर्चा यानी कि महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में है। अब अनुच्छेद 108 में क्या है, तो वो ज्वाइंट मीटिंग के बारे में बताता है। बात करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड्स, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है, एक एक करके समझेंगे। यहाँ पे अनुच्छेद 124, तो 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा के बारे में बताता है। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किस में है, 124 में है। ठीक है, बात करते हैं कि 143, 143 जो है 143 जो है वो किसकी चर्चा है, तो 100 जो है 143 जो है वो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं इस अनुच्छेद के तहत। लेकिन ना तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें सलाह देने के लिए बाध्य है, ना राष्ट्रपति उनकी सलाह लेने के लिए जो है बाध्य है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे कि अनुच्छेद 214 क्या है। तो फ्रेंड्स, 214 जो है वो हाई कोर्ट की चर्चा के बारे में बताता है। अब लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा किस में है, तो अनुच्छेद 93, आर्टिकल 93 में जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। आगे हम लोग बात करते हैं कि संसद की चर्चा किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड्स, संसद की चर्चा किस अनुच्छेद में है। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद अगर 80 की बात करें तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की चर्चा है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की चर्चा है। अगर संसद की हम बात करें तो आर्टिकल 79 अनुच्छेद जो है वो आर्टिकल 79 में जो है वो संसद की चर्चा है। अब अनुच्छेद 85 क्या है, तो फ्रेंड्स, संसद के सत्र, सत्रावसन और विघटन, जो राष्ट्रपति को जिसकी शक्ति प्राप्त है संसद के सत्र को बुलाना, उनको विघटित कर देना, तो ये जो है आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति को हक है। तो इसमें क्या है कि संसद के सत्र, सत्रावसन और विघटन। बात करते हैं कि राजकीय आपात की चर्चा किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड्स, राजकीय जो आपात है उसकी चर्चा किस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 356। ठीक है, 356 के तहत जो है राजकीय आपात की चर्चा इस अनुच्छेद में है, जिसमें राष्ट्रपति शासन लग जाता है। लेकिन क्या होता है कि उसमें जो राज्यपाल को सारी शक्तियाँ दे दी जाती है, लेकिन उसमें एक कंडीशन होता है कि राज्यपाल जो होता है वो उस स्टेट का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 352 में क्या है, 352 में जो है वो राष्ट्रीय आपात की चर्चा है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। अगर 360 की बात करें हैं तो वित्तीय आपात की शक्ति है। ठीक है, बात करते हैं कि राज्यसभा के सभापति की चर्चा किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 89 में है। राज्यसभा के सभापति की चर्चा आर्टिकल 89 में है। बात करते हैं कि अनुच्छेद 111 में क्या है, तो 111 में जो है वो राष्ट्रपति का वीटो पावर के बारे में बताता है। अगर बात करते हैं कि अनुच्छेद 112 में क्या है, तो 112 जो है वो
बजट की चर्चा के बारे में हम लोगों को बताया था। बजट का जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। अब यहाँ पे अनुच्छेद अगर 60 की हम बात करें थे तो अनुच्छेद 60 जो है वो राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताता है। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति के शपथ के बारे में हम लोग को पता चलता है। अब आगे बढ़ते हैं कि संविधान संशोधन की चर्चा किस अनुच्छेद में। फ्रेंड्स, ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी इनकी पूछी की पूरी संभावना बनती है, इसलिए इसके इन सारे क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। तो संविधान संशोधन की जो चर्चा है वो 368 में है, ठीक, आर्टिकल 368 में। अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद 153 में क्या है तो 153 में जो है वो राज्यपाल की चर्चा है, ठीक है। 215 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 215 जो है वो हाईकोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना बताता है, ठीक है। 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। अब बात करते हैं कि लोक सेवा आयोग, जो संघ लोक सेवा आयोग होते हैं, उसकी चर्चा किस में है। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 315 में जो है वो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में हम लोग को बताता है। इसकी चर्चा भाग 14 में और अनुच्छेद 315 में है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि 266 में क्या है तो संचित निधि, राष्ट्रपति वगैरह जो होते हैं उनकी जो वेतन होती है वो संचित निधि से दिया जाता है और उनकी वेतन में कभी कटौती नहीं होता। बात करते हैं कि 213 में क्या है तो 213 के तहत राज्यपाल का अध्यादेश की चर्चा है। आर्टिकल 213 में राज्यपाल के जो अध्यादेश है उनकी चर्चा है। 123 में राष्ट्रपति 123 में राष्ट्रपति और 213 में राज्यपाल का अध्यादेश के बारे में पता चलता है। बात करते हैं कि अनुच्छेद 324 क्या है तो 324 में जो है वो निर्वाचन आयोग की चर्चा के बारे में हमें बताता है। उनकी चर्चा है किसमें है, आर्टिकल 324। आगे बात करते हैं कि राज्यपाल की चर्चा किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड्स, राज्यपाल की जो चर्चा है वो किस अनुच्छेद में है तो आर्टिकल 153 में जो है वो राज्यपाल की चर्चा के बारे में बताता है। अनुच्छेद यहाँ पे 239 में क्या है तो यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा, जिसकी चर्चा भाग 8 और आर्टिकल 239 में है, केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा। बात करते हैं कि 243 में क्या है तो 243 में पंचायत राज्य की चर्चा है। भाग 9 में 243 पंचायत राज्य की चर्चा है। अनुच्छेद 370 सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जो खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति की चर्चा किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 63 आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति की चर्चा है। अगर अनुच्छेद हम 62 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाना बहुत कारणों से रिक्त हो जाता है। अगर उन्हें महाभियोग द्वारा हटा गया, उनकी मृत्यु हो गई, उनका अवैध निर्वाचन हुआ था, तो काफ़ी कारणों से जो होता है उनका पद रिक्त हो जाने की बात होती है। तो ये आर्टिकल 62 में इसकी चर्चा है। बात करते हैं कि 71 में क्या है तो जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव जब अवैध निर्वाचन हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है जो फैसला करता है वो आर्टिकल 71 के तहत करता है और उनका फैसला अंतिम फैसला होता है, ठीक है। बात करते हैं कि अनुच्छेद 44 में क्या है तो 44 में जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान सिविल संहिता की बात है। तो ये थे सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी इनकी पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को जानने के लिए, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।